हेलो डियर कैंडिडेट्स, आपका जो ग्रामीण जो समाज और विकास से जो 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन आपके हैं कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं सुधार, ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन एवं भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार को माना जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों को जब सुधार किया जाएगा तभी जो है एक ग्रामीण विकास की संकल्पना को सार्थक बनाया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है। तो ये आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर बख्श, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो कहा गया है, और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दें, ये आपके जो है फर्स्ट पीएम हैं। फर्स्ट पीएम इंडिया के जो है फर्स्ट पीएम थे ये। और बस 1947 में कृषि को प्रासंगिकता को समझते हुए इन्होंने ये बात कही थी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है। तो यहाँ पर आपके जो है लगभग 35%, लगभग 47%, लगभग 57%, लगभग 65%। तो आपका जो सही आंसर होगा वर्तमान समय में भारत में लगभग जो है 57%, ये आंसर इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि आधारित हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। जो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, ये सभी जो है कृषि कार्य द्वारा ही इनको प्राप्त किया जाता है। जो भी इनको बनाने में जो सूती वस्त्र होता है, सूती वस्त्र को बनाने में कपास का यूज किया जाता है। कपास जो है सूती वस्त्र को बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जो चीनी है, आपको लोगों को पता ही होगा, गन्ना के द्वारा जो है चीनी बनाई जाती है। और रेशम उद्योग जो है, ये रेशम कीट का पालन किया जाता है। और ये भी एक पौधा होता है, शहतूत का पौधा होता है। तो उस पर रेशम कीट का जो है कीट जो होता है उसका पालन किया जाता है। और वहीं से रेशम उद्योग की जो शुरुआत होती है वो बेसिक वहीं से शुरुआत होती है। तो ये सभी जो है कृषि पर ही आधारित हैं, बिना कृषि के जो है ये संभव नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है। कुल निर्यात में कृषि और उनसे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन सही है, 36.8%। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.1% है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी कृषि की जो है भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता, अल्प एवं छिपी बेरोजगारी, सीमित लोगों की भूमिका। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता एवं अल्प व छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता है। इसमें सीमित नहीं है बल्कि असीमित लोगों की संलग्नता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है वो, जैसे कोई कृषि कार्य है जहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता है और वहाँ 2 लोगों की ज़रूरत थी, बट वहाँ पर 2 लोगों की जगह 4 लोग वर्क कर रहे हैं। तो यही छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि 2 लोग वहाँ एक्स्ट्रा लगे हैं जबकि मजदूरी तो बराबर ही मिलनी है। तो ये इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण हैं। तो अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तकनीकी का पिछड़ापन,
पर्याप्त वित्त एवं विपणन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। पर्याप्त वित्त एवं विपणन जो है इसका सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है? 1.6, 2.4, 3.6, 5.2। तो भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार जो है प्रति व्यक्ति केवल 1.6 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में जोतों के आकार का छोटा होने के का जो मुख्य कारण क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, पारिवारिक। क्योंकि जो कृषि है तो जो क्षेत्र है, जैसे इंडिया में जो भी आपका इंडिया देख हो या विश्व लेवल पर हो, कुछ भी हो, तो जो एरिया है पृथ्वी का उतना ही है। जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार होता जा रहा है, एक परिवार में 1 से 4 लोग होते जा रहे हैं, तो वो पारिवारिक ही कारण है, जिसके कारण एक दूसरे में बंटवारा होते होते जो जोतों का आकार है वो छोटा होता चला जा रहा है। तो इसका पारिवारिक आंसर सही होगा। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन सही होगा? 25%, 30%, 19%, 10%। तो इसका सही आंसर आपका होगा 19%। 19% जो है आपका सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 28, 32, 36%, 40%। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 36%। भारत का करीब 36% कृषि क्षेत्र जो है सिंचित है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिंचाई यदि पूछा जाए, सबसे ज़्यादा सिंचाई तो ये आपकी होती है नलकूप से। सिंचाई जो है ये नलकूप जो होते हैं, नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृषि आगत है? बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, ये सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी जो है कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1963 में, 1966 में, 1969 में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1963 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1963 हो चुका है, वही क्वेश्चन है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? रबी मौसम, खरीफ मौसम, जायद मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, प्रायोगिक बीज फसल योजना खरीफ मौसम के साथ प्रारंभ हुई। खरीफ मौसम के दौरान जो है चावल, जैसे धान भी यहाँ पर कर सकते हैं, धान भी लिख सकते हैं, मूंगफली है, मूंग है, तो इनकी जो है बुआई की जाती है। और इस यहाँ पर जो है बाजरा भी आ जाएगा आपका। तो ये जो है खरीफ की फसलें हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, वाराणसी, प्रयागराज, फरीदाबाद। तो ये कृषि से संबंधित ही अनुसंधान है, प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से, आपके लेखपाल भर्ती के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर जो आपका है वाराणसी होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बृहद सिंचाई योजनाएं होती हैं 2000 हेक्टेयर या उससे कम, 20,000 हेक्टेयर या अधिक, किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये, सॉरी, यहाँ 1 लाख है। तो यहाँ पर आपका ये मिस्टेक है, 2000 हेक्टेयर या उससे कम, यहाँ 2000 हेक्टेयर, एक बिंदी ये गलत लिखा हुआ है, 2000 हेक्टेयर से अधिक, किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम,
10,000 हेक्टेयर से अधिक। यहाँ 1 लाख नहीं है, ये तो आपका सही है, बट ये वाला यहाँ पर आपका 2000 होगा। यहाँ 2000 से शुरुआत हुई है, 2000 हेक्टेयर से या उससे कम, उसके बाद 2000 हेक्टेयर से अधिक, फिर उसके बाद 10,000 हेक्टेयर से कम और 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो ऐसे होगा, ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। जो बृहद सिंचाई योजना है तो यहाँ पर 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए जो है ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है? 86.1%, 87.2%, 88.3%, 89.4%। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। जो वर्तमान में देश में समूची सिंचाई क्षमता का अनुपात 89.4% है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा सतही सिंचाई। सतही सिंचाई जो है डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में लगभग 90% क्षेत्र जो है सतही सिंचाई द्वारा सिंचित किया जाता है। सतही सिंचाई का तात्पर्य भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से है, यानी कि सतही सिंचाई जो है ये भूजल से सिंचाई जो की जाती है उसे बोलते हैं सतही सिंचाई। यानी कि भारत में नलकूपों एवं तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। जो नलकूपों से जल आता है, जो नलकूप होते हैं, नलकूप से जल निकलता है तो वो भूजल यानी कि ज़मीन के अंदर से निकलता है और उसी जल से जो सिंचाई होते हैं उसे ही आप सतही सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इसे ही सतही सिंचाई बोला जाता है। तो इसे थोड़ा एक बार देख लें। और ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में आया हुआ भी है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। तो इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ट्यूबवेल। ये पिछले बार भी हो चुका है क्वेश्चन। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली जो है श्रेयकर है? स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनपीके। तो इसका जो एन से मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन, आपको इसे याद भी रखना है, ये नाइट्रोजन है। और पी से है आपका फॉस्फोरस और के से आपका है पोटेशियम। तो अब आपको बताना है कि इनका जो प्रयोग किया जाता है तो एक अनुपातिक जो है अनुपात क्या होना चाहिए जो एक सही अनुपात हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 6:3:1, दूसरा है 4:2:1, 4:3:1 और 4:2:2। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 4:2:1। यानी कि जो फसल होती है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो मानक अनुपात है, इसे मानक अनुपात के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका एनपीके का मानक अनुपात क्या होना चाहिए किसी भी फसल के लिए। तो ये आपका 4:2:1 में होना चाहिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके एग्जाम की दृष्टि। भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो एक थ्रेशर द्वारा दाना का अधिक नुकसान कब होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इसकी गति अधिक हो। यदि थ्रेशर को बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर चलाया जाएगा तो वहाँ पर जो है दाना जो भूसा निकलता है, भूसे के साथ आपका दाना निकल जाएगा, जिससे किसान को कम मात्रा में दाना प्राप्त होगा। तो वहाँ पर किसान को नुकसान होगा दाना प्राप्ति के लिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। तो कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है, कौन सा आंसर जो है सही होगा? श्रम एवं पशुपालन की बचत, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में विस्तार। तो यहाँ पर आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्पादन लागत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो चूँकि यहाँ पर ग्रामीण समाज से आप जो है देख रहे हैं टॉपिक को, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कृषि के संबंध में ही यहाँ पर अधिक वर्क होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1975 में जो है इसकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया। जो हरित क्रांति जो है इसके पश्चात आपका जो है क्या सुधार आया। यहाँ पर ऑप्शन है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। और हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देश में कितने प्रतिशत भूभाग सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 71% भूमि पर जो है बहुफसली कार्यक्रम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है। थ्रेसर, हार्वेस्टर, बैलों के हल, ट्रैक्टर। तो ये सभी जो है कॉमन क्वेश्चन है, तो आप आंसर कर ही लेंगे। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर ये सभी आधुनिक यंत्र हैं। लेकिन जो बैलों से हल, जो पुराने टाइम में जो खेती की जाती थी, तो वहाँ जो बैल होते थे उन पर हल, उनके साथ जो है हल यूज किया जाता था। जो बैल थे वो हल खींचते थे और तभी खेतों की जुताई हुआ करती थी। तो आज के टाइम में जो है ट्रैक्टर होता है और ट्रैक्टर में हल लगे होते हैं, वहाँ से जो है कृषि के यंत्र हैं ये सभी। और इस प्रकार से आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं। तो आपको बताना है कि मुख्य कार्य क्या है। कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, भंडारण करना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। वृक्षारोपण करना, पशुचारण को बढ़ावा देना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, प्रति भूमि को कृषि में बदलना। तो भूमि संरक्षण व्यवस्था यानी कि भूमि का संरक्षण किया जा रहा है, तो उसका पूछा गया मेन मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो वृक्षारोपण करना तो बिल्कुल सही है, वृक्षारोपण किया जाएगा तभी जो है भूमि अच्छे से संरक्षित होगी। पशुचारण को बढ़ावा देना, जब पशुचारण किया जाता है तो वहाँ से जो है ज़मीन से घास निकल जाती है, और घास जब निकल जाएगी तो जो मिट्टी होती है उसका आपस में जो बंधी होती है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी का जो है नुकसान होता है, मिट्टी का क्षरण हो जाता है। तो इसके लिए आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है मुख्य उद्देश्य नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में, पुडुचेरी में। तो आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है, और जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। देश में कुल 527 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी, और जो पुडुचेरी है जो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 33 ही क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ आपके जो है टोटल धीरे धीरे करके ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी, और आपके 500 प्लस क्वेश्चन के जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।